हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप जॉइंट CHIR UGC नेट जून 2026 के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसके जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो 27 मई 2026 स्टार्ट हो गए हैं। 19 जून 2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसमें जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 20 जून 2026 आप रात को 11:50 तक इसमें फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें आपसे कुछ गलती रह गई है तो आप 22 जून से 23 जून के बीच में आप इसमें फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पेज पे आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको प्रोसेस करना है। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, न्यू यूज़र है, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। आप इसमें देखेंगे इसमें जो फीस है वो जनरल के लिए 1150 रुपये है और जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल्स के लिए आपको यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC ST थर्ड जेंडर जो दिव्यांग है उनके लिए 325 रुपये का फ़ीस पेमेंट है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे करना है क्लिक, देन आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करना है क्लिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ फिल डिटेल एज पर प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू बाय रिकॉग्नाइज स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल एंटर करेंगे वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट के नाम को एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम को एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट करना है। देन ये सारी डिटेल आपको वापस एंटर करके कंफर्म करना है। देन उसके बाद में आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको 2 बार अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, 2 बार मोबाइल नंबर को एंटर करना है। यहाँ पर हमने हमारी डिटेल को एंटर कर दिया है, वापस डिटेल को एंटर करके कंफर्म कर दिया है। हमारे प्रेजेंट एड्रेस को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, हमारे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को 2 बार एंटर कर दिया है। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अगर आपका अलग अलग है तो आपको मैनुअली एंटर करना होगा। देन यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को 2 बार एंटर करना है। यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसका आंसर लिखना है, जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हमने पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन और कैप्चा एंटर कर दिया, हम करते हैं सबमिट। यहाँ पर आ गया है प्लीज़ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिशन। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन फील्ड यू मे डू सो बाय द क्लिकिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और क्लिक सबमिट एंड सेंड OTP बटन फॉर फाइनल सबमिशन। तो हम करते हैं क्लोज पे क्लिक। तो आपने जो भी डिटेल एंटर की है एक बार आप यहाँ पर चेक इसको कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे करते हैं क्लिक, देन आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल, यस। तो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आया है, वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो गई है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी हमको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। लास्ट स्टेप यहाँ पर फीस पेमेंट की यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर हमको मिल गया, साथ ही SMS के थ्रू भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पर 1 बाय 1 हमको ये सारी डिटेल को एंटर करना है। तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल पे करते हैं क्लिक। तो हमारी यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर की थी वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी को एंटर करना है, जो भी स्टेट डोमिसाइल है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। कैटेगरी को आपको वापस कन्फर्म करना है। देन अगर आप डायबिटिक है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो एनुअल इनकम को आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी से है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। जो कैप्चा दिखेगा आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। देन यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस। देन नेक्स्ट है यहाँ पर विकलांगता विवरण, अगर आप दिव्यांग है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, देन सबमिट एंड नेक्स्ट, यस। अभी यहाँ पर नेक्स्ट हमको है आधार विवरण, हमको यहाँ पर हमारे आधार का विवरण देना होगा। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर है चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है कि मैं
स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरी व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलान करके संयुक्त CSIR UGC नेट जून 2024 परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमको हमारे आधार नंबर को एंटर करना है, वापस यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करके कन्फर्म करना है। यहाँ से जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, देन सबमिट एंड नेक्स्ट। ओके, सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद में जो आपको कैप्चा दिखेगा वो एंटर करना है, देन सबमिट OTP पे आपको करना है क्लिक। ओके, तो यहाँ पर है आपकी पहचान आधार के साथ 28/5/2026 को सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। तो यहाँ पर हमको करना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर है कि अगर आपके पास में अपार आईडी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पर है आई वांट टू अप्लाई फॉर ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ। तो आप ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसके बेसिस पे करना चाहते हैं? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू करना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री के थ्रू करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, आप नेट के लिए कौन से सब्जेक्ट को ऑप्टेन करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो भी स्पेशलाइजेशन है उसको हम करते हैं सिलेक्ट। देन अप्लाइंग फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाइंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम की सिटी है उसकी क्या चॉइस है, आपको 4 चॉइस को आपको सिलेक्ट करना है। चॉइस को सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट है आपका जो भी फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है आपको वो एंटर करना है। देन आपका जो फादर का क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन मदर का जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, उनका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो एंटर करना है आपको। देन आपको करना है 7 नेक्स्ट, यस। 7 नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारी एजुकेशन डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पर जो मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन डिटेल हमको यहाँ पर एंटर करनी है। तो इसका पासिंग स्टेटस क्या है, पास कर दिया, अपेयरिंग है, रिजल्ट अवेटेड है, वो आपको यहाँ पर एंटर किया करना है। देन हमने पास कर दिया या अपेयरिंग है तो उसका कौन सा ईयर है वो आपको ईयर एंटर करना है। देन कोर्स स्ट्रीम नेम क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिजल्ट मोड क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। रिजल्ट मोड को आप एंटर करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर परसेंटेज किया है तो टोटल मार्क्स कितने थे, कितने हमको प्राप्त हुए, तो उसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर कैप्चा यहाँ पर हमको एंटर करना है। देन हमको करना है 7 नेक्स्ट, यस। देन नेक्स्ट है वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल कोर्स। अगर आपने रेगुलर एमफिल कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं ले रखा तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने PhD में एडमिशन ले रखा है तो उसको एंटर करना है, अदरवाइज आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। देन है रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो स्पेशलाइजेशन इफ एनी अगर है तो वो एंटर कर दीजिए। डू यू हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट फॉलोइंग द कंप्लीटेशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो अगर आपके पास में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो एंटर करना है आपको। देन 7 नेक्स्ट, यस। अभी यहाँ पर है लाइव फोटोग्राफ, तो यहाँ पर हमको हमारी लाइव फोटोग्राफ को कैप्चर करना है। यदि आपका सिस्टम वेबकैम सपोर्ट नहीं करता है तो दाईं ओर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और अपने मोबाइल से फोटो कैप्चर व अपलोड करें। फोटो अपलोड होने के बाद में रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारी लाइव फोटो को कैप्चर करना है। तो हमारा जो लैपटॉप का जो कैमरा है वो सही नहीं है, तो यहाँ पर जो QR कोड दिख रहा है इसको हम हमारे मोबाइल से स्कैन करते हैं। कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करना है, कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो फेस है वो कैमरे में दिख रहा होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो आप कैप्चर करेंगे उसमें 80% आपका जो फेस है वो कवर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम फोटो को करते हैं कैप्चर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा जो फोटो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो गया है। फोटो को कैप्चर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे लैपटॉप में रिफ्रेश कैप्चर बटन का ऑप्शन है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने मोबाइल से जो भी फोटो कैप्चर किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यस। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमको क्या करना है, फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क, तो यहाँ पर आपको अपने फोटोग्राफ को कैप्चर करना है जिसमें कि
जिसमें कि मास्क नहीं हो फोटो में और आपका जो फेस है वो 80% एरिया को कवर करता हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साइज़ उसकी 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPG होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम फोटो को एडजस्ट करते हैं, देन डन। अभी हमको करना है यहाँ से अपलोड। तो हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो भी आपने फोटो अपलोड किया है। क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अभी हमको हमारे सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो इसका भी फाइल फॉर्मेट JPG या फिर JPG है। 10 से 50 KB के बीच में उसकी साइज़ होनी चाहिए। हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, इसको हम करते हैं अपलोड ओरिजिनल, अपलोड। तो हमारा यहाँ पर सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर अपलोड हो गया है। अभी हमको कैप्चा को एंटर करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट, यस। तो यहाँ पर आ गया है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द मेन्यू बार। तो हम करते हैं इसको क्लोज। तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक करना है, आप चेक करते जाइएगा। जो डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यस। अब यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2026। तो हमारा जो फॉर्म है वो तो सबमिट हो गया, लेकिन इसका फीस पेमेंट हमको बाकी है। एक बार हम हमारा फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद ही प्रोसेस हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फीस पेमेंट है वो 1150 रुपये है। तो यहाँ पर आया है योर ईमेल आईडी येट टू वेरीफाई, प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं, हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है। सबमिट एंड गेट OTP। तो हमारी ईमेल आईडी पे OTP आएगा, वो OTP हमको यहाँ एंटर करना है, देन वेरीफाई। तो यहाँ पे हमारी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। अभी हमको फीस पेमेंट करना है, तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस 1150 रुपये। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप जिसके भी थ्रू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग आपको मोड ऑफ पेमेंट दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर हमको QR कोड दिख जाएगा, उस QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। एक बार आप पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप भी ज्वाइंट CSIR UGC नेट 2026 जून के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।